दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि वेबसाइट्स कैसे बनती हैं? ये सब HTML नाम की चीज से शुरू होता है। HTML को एक वेब पेज का स्केलेटन समझो। ये बेसिक स्ट्रक्चर देता है। जैसे हमारी बॉडी में हड्डियां होती हैं, वैसे ही एक वेब पेज में HTML होता है। ये HTML ब्राउजर को जैसे क्रोम या फायरफॉक्स बताता है कि कंटेंट कैसे डिस्प्ले करना है। इंटरनेट पर आप जो कुछ भी देखते हैं, उसे बनाने का ये सबसे पहला स्टेप है। HTML समझना वेब की ABC सीखने जैसा है। ये वो फाउंडेशन है जिस पर बाकी सब कुछ बनता है। HTML का मतलब है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट का मतलब है ऐसा टेक्स्ट जिसमें दूसरे टेक्स्ट के लिंक्स हों। मार्कअप लैंग्वेज का मतलब है कि ये स्पेशल टैग्स का इस्तेमाल करता है कंटेंट को मार्कअप या डिस्क्राइब करने के लिए। ये टैग्स ब्राउजर को बताते हैं, हे, ये एक हेडिंग है, या ये एक पैराग्राफ है, या ये एक इमेज है। ये इंस्ट्रक्शंस देने जैसा है। और सबसे अच्छी बात, ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो सीखने में बहुत आसान है। सोचो, आप एक घर बना रहे हो। पहले आपको एक ब्लूप्रिंट चाहिए, एक स्ट्रक्चर। HTML एक वेबसाइट के लिए वो स्ट्रक्चर देता है। ये एक वेब पेज के अलग अलग पार्ट्स को डिफाइन करता है। रेडी हो? अब जब हम जान गए हैं कि HTML टैग्स का इस्तेमाल करके स्ट्रक्चर देता है, तो चलो कुछ ऐसा बात करते हैं जो इन टैग्स को और भी पावरफुल बनाता है। इन्हें HTML एट्रीब्यूट्स कहते हैं। एट्रीब्यूट्स को अपने HTML एलिमेंट्स के लिए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन या स्पेशल इंस्ट्रक्शंस समझो। अगर HTML टैग एक नाउन जैसा है, तो एट्रीब्यूट एक एडजेक्टिव जैसा है। ये नाउन को और डिस्क्राइब करता है। ये HTML एलिमेंट में और डिटेल जोड़ता है या उसके बिहेवियर को मॉडिफाई करता है। एट्रीब्यूट्स हमेशा HTML एलिमेंट के स्टार्ट टैग में लिखे जाते हैं। ये आमतौर पर जैसे नेम वैल्यू पेयर्स में आते हैं। नेम वो प्रॉपर्टी है जिसे आप सेट करना चाहते हैं। वैल्यू वो है जिस पर आप उस प्रॉपर्टी को सेट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास इमेज टैग है, तो एक एट्रीब्यूट ब्राउजर को बता सकता है कि इमेज फाइल कहां मिले। या अगर आपके पास लिंक है, तो एक एट्रीब्यूट ब्राउजर को बता सकता है कि वो लिंक कहां जाना चाहिए। ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन बहुत बड़ा फर्क लाती है। ये आपको अपने HTML एलिमेंट्स को कस्टमाइज करने और उनसे स्पेसिफिक चीजें करवाने देते हैं। ये सब कंट्रोल और प्रिसिजन के बारे में है। HTML एट्रीब्यूट्स HTML एलिमेंट्स के बारे में स्पेसिफिक डिटेल्स देते हैं। ये आपके वेब पेज को ज्यादा फंक्शनल, ज्यादा एक्सेसिबल और ज्यादा इंटरैक्टिव बनाने में मदद करते हैं। चलो और गहराई में समझते हैं। चलो थोड़ा और टेक्निकल होते हैं, पर चिंता मत करो, ये अभी भी बहुत सिंपल है। जैसा कि हमने कहा, एट्रीब्यूट्स HTML एलिमेंट्स के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं। ये हमेशा एलिमेंट के ओपनिंग टैग में शामिल होते हैं। स्ट्रक्चर काफी सीधा है। एक एट्रीब्यूट में दो पार्ट्स होते हैं, एक नेम और एक वैल्यू। नेम वो प्रॉपर्टी है जिसे आप चेंज या डिफाइन करना चाहते हैं। वैल्यू उस प्रॉपर्टी के लिए स्पेसिफिक सेटिंग है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी पैराग्राफ की लैंग्वेज बताना चाहते हैं, तो हम एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ एट्रीब्यूट का नेम है। नेम और वैल्यू को एक पेयर के रूप में लिखा जाता है। वैल्यू हमेशा कोटेशन मार्क्स में लिखी जाती है। फॉर इंस्टेंस, का मतलब है लैंग्वेज इंग्लिश है, या इमेज के लिए का मतलब है इमेज का सोर्स image.jpg नाम की फाइल है। ये सिंपल पेयरिंग ही ब्राउजर को इंस्ट्रक्शंस देती है कि इस बेसिक स्ट्रक्चर को समझना है। चलो कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स देखते हैं। HTML में सबसे कॉमन चीजों में से एक जो आप करेंगे, वो है अपने वेब पेज पर इमेजेस ऐड करना। इसके लिए हम टैग का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सिर्फ लिखना काफी नहीं है। ब्राउजर को पता होना चाहिए कि कौन सी इमेज दिखानी है। यहीं पर एट्रीब्यूट काम आता है। एट्रीब्यूट का मतलब है सोर्स। इसकी वैल्यू इमेज फाइल का पाथ या URL होती है। फॉर एग्जाम्पल, ये ब्राउजर को बताता है कि इमेजेस फोल्डर में my_puppy.jpg नाम की फाइल ढूंढे और उसे डिस्प्ले करे। के बिना ब्राउजर को पता ही नहीं चलेगा कि क्या दिखाना है। अब क्या होगा अगर इमेज मिल ही ना पाए, या क्या होगा अगर कोई स्क्रीन रीडर इस्तेमाल कर रहा हो, क्योंकि वो इमेज देख नहीं सकता। यहीं पर इमेजेस के लिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट काम आता है, एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का मतलब है ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट। ये इमेज का टेक्सचुअल डिस्क्रिप्शन देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इमेज लोड नहीं हो पाती, तो ये टेक्स्ट उसकी जगह दिखेगा। सेक्शन 5, कनेक्शंस बनाना और एट्रीब्यूट्स। वेब पूरी तरह कनेक्शंस के बारे में है। हम लिंक्स का इस्तेमाल करके एक पेज से दूसरे पेज पर जाते हैं। HTML में
लिंक्स एंकर टैग का इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं, जो है, लेकिन जैसे टैग को सोर्स चाहिए होता है, वैसे ही टैग को पता होना चाहिए कि कहां लिंक करना है। यहीं पर एट्रीब्यूट काम आता है। एट्रीब्यूट का मतलब है हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। इसकी वैल्यू उस पेज का URL या पैथ होती है जिससे आप लिंक करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इससे लर्न कोडिंग एक क्लिकेबल टेक्स्ट बन जाता है, जिस पर क्लिक करने पर यूजर कोडविन वेबसाइट पर पहुंच जाएगा। एट्रीब्यूट किसी भी हाइपरलिंक का दिल होता है। इसके बिना टैग सिर्फ प्लेन टेक्स्ट होता है, वो कहीं नहीं जाएगा। वेब पर नेविगेशन को स्ट्रक्चर करने और इंफॉर्मेशन को जोड़ने में की पावर बहुत ज्यादा है। सेक्शन 6, स्टाइलिंग और आइडेंटिफाइंग करना और एट्रीब्यूट्स। सर्व स्ट्रक्चर और बेसिक बिहेवियर के अलावा एट्रीब्यूट्स हमारे वेब पेजेस को स्टाइल करने और उन्हें इंटरैक्टिव बनाने में भी मदद करते हैं। इसके लिए 2 बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं, और इन एट्रीब्यूट्स का अपने आप में कोई डायरेक्ट विजुअल इफेक्ट नहीं होता, बल्कि ये हुक्स या आइडेंटिफायर्स देते हैं जिन्हें CSS स्टाइलिंग के लिए और जावास्क्रिप्ट इंटरैक्टिविटी के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इन्हें ऐसे लेबल्स समझो जिन्हें आप अपने HTML एलिमेंट्स से जोड़ सकते हो। ये लेबल्स आपको स्पेसिफिक एलिमेंट्स या एलिमेंट्स के ग्रुप्स को सेलेक्ट और मैनिपुलेट करने में मदद करते हैं। एट्रीब्यूट का इस्तेमाल HTML एलिमेंट के लिए एक या ज्यादा क्लास नेम्स बताने के लिए होता है। आप एक ही क्लास को कई एलिमेंट्स पर अप्लाई कर सकते हैं। ये तब बहुत यूजफुल होता है जब आप एलिमेंट्स के एक ग्रुप पर सेम स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है आपके पास कई पैराग्राफ्स हों जिन्हें आप स्पेशल हाईलाइट के साथ दिखाना चाहते हो। आप उन सबको सेम क्लास दे सकते हैं और फिर अपनी CSS फाइल में आप हाईलाइट क्लास के लिए एक स्टाइल डिफाइन कर सकते हैं और वो इस क्लास वाले सभी एलिमेंट्स पर अप्लाई हो जाएगा। एट्रीब्यूट दूसरी तरफ HTML एलिमेंट के लिए एक यूनिक आइडेंटिफायर बताने के लिए इस्तेमाल होता है, के विपरीत एक पूरे HTML डॉक्यूमेंट में यूनिक होना चाहिए। किसी भी 2 एलिमेंट्स का सेम नहीं हो सकता। ये एट्रीब्यूट को एक सिंगल स्पेसिफिक एलिमेंट को टारगेट करने के लिए परफेक्ट बनाता है। इन दोनों के बीच का फर्क समझना और कब किसका इस्तेमाल करना है, ये एफिशिएंट वेब डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। सेक्शन 7 और यूजफुल टूल्स और एट्रीब्यूट्स। हालांकि और कुछ सबसे कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं जो आपको मिलेंगे। HTML आपके वेब पेजेस को बेहतर बनाने के लिए और भी कई टूल्स देता है। ऐसा ही एक एट्रीब्यूट है एट्रीब्यूट। ये एट्रीब्यूट आपको एक सिंगल HTML एलिमेंट पर सीधे इनलाइन CSS स्टाइल्स अप्लाई करने देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी स्पेसिफिक पैराग्राफ के टेक्स्ट को रेड करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। ये क्विक स्पेसिफिक स्टाइलिंग एडजस्टमेंट्स के लिए यूजफुल है, लेकिन बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए, बेहतर ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्लासेस और आईडीज का इस्तेमाल करके अपनी स्टाइल्स को अलग CSS फाइल्स में रखना आमतौर पर बेहतर होता है। एक और बहुत यूजफुल एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट एलिमेंट के अंदर कंटेंट की लैंग्वेज बताता है। ये एक्सेसिबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्क्रीन रीडर्स को टेक्स्ट सही ढंग से प्रोनाउंस करने में मदद करता है। ये सर्च इंजिन्स को आपके पेज की लैंग्वेज समझने में भी मदद करता है, जो SEO के लिए फायदेमंद हो सकता है। आप आमतौर पर पूरे डॉक्यूमेंट के लिए मेन लैंग्वेज टैग पर सेट करते हैं, जैसे इंग्लिश के लिए या हिंदी के लिए। आप इसे स्पेसिफिक एलिमेंट्स पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पेज का कोई हिस्सा दूसरी लैंग्वेज में है। फिर आता है एट्रीब्यूट। ये एट्रीब्यूट एलिमेंट के बारे में एक्स्ट्रा एडवाइजरी इंफॉर्मेशन देता है। ब्राउजर आमतौर पर इस इंफॉर्मेशन को टूल टिप के रूप में दिखाता है जब यूजर एलिमेंट पर माउस होवर करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप ज्यादा कॉन्टेक्स्ट देने के लिए किसी एब्रीविएशन या आइकॉन में जोड़ सकते हैं। ये HTML में मौजूद कई एट्रीब्यूट्स में से कुछ और एग्जाम्पल्स हैं। सेक्शन 8, एट्रीब्यूट्स की चिंता क्यों करें? डेवलपर्स के लिए इनकी सुपर पावर्स। एट्रीब्यूट्स ही बेसिक HTML स्ट्रक्चर को डायनामिक, इंटरैक्टिव और एक्सेसिबल वेब एक्सपीरियंसेस में बदलते हैं। एट्रीब्यूट्स के बिना आपके HTML एलिमेंट्स बिना इंजन, स्टीयरिंग व्हील या रंग रोगन वाली कार्स की तरह होंगे। एट्रीब्यूट्स उन्हें पावर, डायरेक्शन और कैरेक्टर देते हैं। ये बिल्कुल एसेंशियल है। एट्रीब्यूट्स का सही इस्तेमाल प्रोफेशनलिज्म और हाई क्वालिटी वेबसाइट्स बनाने की कमिटमेंट दिखाता है। सेक्शन 9, आपका अगला स्टेप कोडविन के साथ सीखते हैं। दोस्तों, आज हमने HTML एट्रीब्यूट्स के बारे में बहुत कुछ कवर किया है।
हमने ये समझने से शुरुआत की कि HTML वेब पेजेस का स्केलेटन बनाता है। फिर हमने देखा कि कैसे एट्रीब्यूट्स HTML एलिमेंट्स में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन और पावर जोड़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, हमने समझा कि एट्रीब्यूट्स किसी भी वेब डेवलपर के लिए बिल्कुल एसेंशियल क्यों हैं। ये फंक्शनैलिटी, स्टाइलिंग, इंटरैक्टिविटी और एक्सेसिबिलिटी की कीज हैं। याद रखें, HTML एट्रीब्यूट्स आपके टूल्स हैं। आप उन्हें जितना ज्यादा समझेंगे, उतना ही बेहतर आप बिल्ड कर पाएंगे। ये आपको कंट्रोल करने देते हैं कि एलिमेंट्स कैसे बिहेव करते हैं, वे कैसे दिखते हैं और वे आपकी वेबसाइट के दूसरे पार्ट्स और पूरे वेब के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं। उनके साथ एक्सपेरिमेंट करने से डरो मत। एक सिंपल HTML पेज बनाओ और अलग अलग एलिमेंट्स में अलग अलग एट्रीब्यूट्स ऐड करके देखो क्या होता है। गैप 2S कोडिंग सीखने का सबसे अच्छा तरीका है करके देखना। प्रैक्टिस ही मैजिक वर्ड है। हर बार जब आप कोड की एक लाइन लिखते हैं, हर बार जब आप एक एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं, तो आप अपनी स्किल्स को मजबूत कर रहे होते हैं और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे होते हैं। और अगर आप अपनी कोडिंग जर्नी में सीखते रहना और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मैं आपको कोडविन पर हमारे कंटेंट के साथ और ज्यादा एंगेज करने के लिए इनवाइट करता हूं। हम सीखने को सभी के लिए इजी और एक्सेसिबल बनाने के लिए कमिटेड हैं। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगा, तो प्लीज इस कंटेंट को लाइक करें। सीखते रहें, बढ़ते रहें और कोडिंग करते रहें। थैंक यू। Let's go.